डिसोबीडिएंट रहने के सबब से, फर्मा बरदार रहने के सबब से कौन सी नेमतें मिलती हैं, हम उसके बारे में इसी वर्ष को आज पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत से लिखा गया इंजीली बयान, इसका 15वां बाब, और इसकी मैंने लास्ट 11वीं आयत से 20वीं आयत तक इसकी तलावत की थी। अभी मैं इसकी 20वीं आयत को ही पढ़ूंगा और इसको जरा गौर से सुनिएगा। कौन सी ब्लेसिंग हमें मिलती है अपने बाप के, अपने स्पिरिचुअल फादर के हाथ के नीचे रहने के सबब से, उसकी दुआओं और उसकी मुनाजातों, इल्तिजाओं और उसकी स्पिरिचुअल लाइफ के सबब से हमें कौन सी नेमतें मिलती हैं, इसके बारे में सीखेंगे। इसका पार्ट 2 है ये, मैं पढ़ूंगा, मेरे साथ सुनिएगा। पस वो उठकर अपने बाप के पास चला गया। मेरे साथ कहेंगे, पस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को तरस आया और वो दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। अब बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि मैं तेरा बेटा कहलाऊं। बाप ने अपने नौकरों से कहा, अच्छे से अच्छा लिबास जल्द निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूती पहनाओ, पले हुए बछड़े को लाकर ज़िबा करो ताकि हम खाकर खुशी मनाएं। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायसे बरकत हो। एक आवाज में कहेंगे आमीन। गौर से सुनना है, क्या करना है? गौर से सुनना। आए मेरे साथ अपनी आंखों को बंद करें ताकि आज का सरमन आपके दिलों पर असर कर सके। आंखें बंद करें सब, मेरे साथ कहें, खुदा तेरा कलाम आज बंद और गूदे से होकर गुजरे ताकि तेरे कलाम के वसीला से मैं ब्लेसिंग को रिसीव करूं और फर्मा बरदारी के सबब से जो नेमतें मेरे लिए हैं मैं उनको रिसीव करने के लिए, मैं उनको रिसीव करने के लायक बन जाऊं। और आज का कलाम मेरे दिल पर असरअंदाज हो। बोलो जोर से, मेरे दिल पर असरअंदाज हो ताकि मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ रहकर, जिस तरह अलीशा एलिया के साथ, हारून मूसा के साथ, पतरस यीशु मसीह के साथ, और वैसे ही मैं तेरे साथ रह सकूं और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को ले सकूं जो मेरे लिए उतरना बेहद जरूरी है, मेरे ऊपर ठहरना बहुत जरूरी है। यीशु के नाम में जोर से बोलो आमीन। हमने क्या सीखा था लास्ट? कि हमें अपने बाप को नहीं छोड़ना, उसकी रिस्पेक्ट में बहुत सारे शागिर्दों को बनाना है। हमने तालीम के उस सांचे को लेके चलना है जिसके अंदर हम ढले हैं, जिसके अंदर मैं ढला हूं। मैं डॉक्टर हूं, मैं मेडिकल शोबे से हूं, मैं हाउसवाइफ हूं, मैं घर की देखभाल करने वाली हूं, या मैं पढ़ी लिखी हूं, या मैं एक मेसन हूं, या मैं मिस्त्री हूं, मैं मजदूर हूं, मैं कुछ भी हूं, लेकिन जरूरी है कि मैंने जो कुछ तेरे कलाम में से सुना है, सीखा है, जो कुछ मेरे स्पिरिचुअल फादर ने मुझे सिखाया है,
मैं भी सिखाऊंगा और मैं भी किसी का स्पिरिचुअल फादर या स्पिरिचुअल मदर बनूंगी। आमीन। मैं भी सिखाऊंगा। जिस सांचे में मैं ढला हूं, उसी सांचे में मुझे बहुत सारे लोगों को ढालना है। समझना है बात को। सरमन बड़ा अहम है, आज का मैसेज बहुत अहम है। कौन सी ब्लेसिंग, वफादारी के ताबिया रहने के सबब से कौन कौन सी नेमतें मेरे ऊपर उतरेंगी, ये आज आपको पता चलेगा, जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सुना होगा और आप कभी किसी से सुनोगे भी नहीं। अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ दुआ करने के सबब से नंबर 1, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ अपनी रूहानी लाइफ को शेयर करना, 2 बातें। अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ उसके साथ कदम मिलाकर चलना, 3री बात। और 4थी बात, अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ अपनी हर बात को शेयर करना और उसके हुक्म को मानने के सबब से कौन सी नेमतें उतरती हैं, आज उसके बारे में सीखोगे। और जैसे आप सीखोगे, अपने साथ उन बातों को लोगे, तो तुम्हारी नस्लें जमीन पर ब्रह्मंड होंगी। हालेलुया। तुम्हारी नस्लें ब्रह्मंड होंगी। जिस तरह इब्राहिम क्या था, उस वक्त वो अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ क्या था, वफादार था। और जैसे उसका स्पिरिचुअल फादर उसे बोलता था, न रिश्तेदार नातेदारों को छोड़, वो छोड़ता था। तू यहां से निकल, वो निकलता था। तू लूत से अलग हो, वो होता था। वो अपनी बीवी के नहीं बल्कि अपने खुदा की, अपने स्पिरिचुअल फादर की मान के चलता था। और खुदा ने उसकी वफादारी के सबब से उसे बरकत दी कि मैं तुझे दुआ देता हूं, मैं तुझे बरकत देता हूं कि तेरी नस्ल आसमान के सितारों और उसी के बेटे से मुखातिब होकर खुदा ने कहा कि मैं तेरे बाप से, जो मेरा शागिर्द था, मैंने उसे बरकत दी कि मैंने उससे वादा किया था कि तू आसमान के सितारों की तरह, अब मैं तुझसे वादा करता हूं उसे, उस बेटे की, यानी उस जो मेरा स्पिरिचुअल बेटा था, उसकी वफादारी के सबब से तू उसका रूहानी बेटा है, मैं तुझे बरकत देता हूं। तू उसका तुखम है, मैं तुझे बरकत देता हूं। तू उसका खून है, मैं तुझे बरकत देता हूं कि तू रेत के जर्रों की तरह बढ़ेगा। अब ये हम पे निर्भर करता है, हम पे निर्भर है कि अब मैं कौन सी ब्लेसिंग को लेके चलूंगा, ताकि मेरे शागिर्द, जिस तरह मैं शागिर्द ताबेदार बना, मेरे कौन से शागिर्द होंगे। अब जैसे शागिर्द होंगे, आपके शागिर्द भी वैसे ही होंगे। अब ताबेदार शागिर्द बनोगे, आपके शागिर्द भी ताबेदार होंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है, जिस पैमाने से नापते हो उसी पैमाने से नापे जाओ। जो कुछ बोओगे वही कुछ काटोगे, जो बीज तुम बोओगे वही कुछ काटोगे, जो कुछ सीखोगे वही कुछ सिखाओगे। और तुम्हारे पास अगर इल्हामी होगा तो तुम हर बात इल्हाम से करोगे। अगर तुम्हारे पास किताबों का इल्म होगा तो किताबों का एंड है, लेकिन इल्हाम का एंड नहीं है। किताब पढ़ोगे ना, कुछ लोग नहीं है, मैं बता देता हूं, किताब पढ़ते हो, हर किताब का एंड है। किताब का एंड है, लेकिन इल्हाम का एंड नहीं है। आमीन। जो कुदरत आसमान से उतरती है, जो ब्लेसिंग आसमान से उतरती है, उसका इख्तिताम नहीं है। हमेशा मेरी बात याद रखना। आमीन। हमने लास्ट पार्ट 1 के अंदर इसी वर्ष को पढ़ा कि एक शख्स के 2 बेटे थे। कुछ लोग नए हैं, सुनिएगा। किसी शख्स के 2 बेटे थे। एक ने अपने बाप से कहा, मेरे माल का जो हिस्सा है, छोटे बेटे ने कहा कि जो मेरे माल का हिस्सा, यानी जायदाद में से जो मेरा हिस्सा है, मुझे दे, ताकि मैं यहां से कहीं दूर जाकर अपनी लाइफ को अच्छे से गुजार सकूं। ये उसे लगता था। और उसके बाप ने क्या किया, उसके माल का, यानी बाप की जायदाद में से जो हिस्सा उसका बनता था, उसमें से उसे दिया। और उसने माल मता सब कुछ इकट्ठा किया और चला गया। और जब चला गया तो पूछने वाले मर गए, बताने वाले मर गए, समझाने वाले मर गए, उसका पीछा करने वाले
سارے مر گئے کیونکہ وہ باپ کی آغوش سے، باپ کی نظر سے، باپ کے پردہ سے، باپ کے سمجھانے سے، باپ کی ٹیچنگ سے، باپ کے اس تعلیم سے جو باپ اسے اپنا بیٹا جان کر، اپنا اسپرچول بیٹا، اپنا جسمانی بیٹا جان کر اسے دیتا تھا، سمجھاتا تھا، وہ ان ساری چیزوں سے نکل کر بد چلنی کے یعنی شیطان کے چنگل میں پھنس گیا۔ اور کیا ہوا؟ اس نے جب سب کچھ اڑا دیا، سب کچھ اڑا دیا، اور وہ کیا کرنے لگا؟ اکارڈنگ ٹو بائبل سور چرانے لگا۔ بائبل میں سور چرانا کیا ہے؟ وہ منع کیا گیا ہے، اس کو حرام کہا گیا ہے۔ اس کو چرانے کے لیے، سوروں کو چرانے کے لیے سختی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ منع کیا گیا۔ لیکن وہ کیا کرنے لگا؟ جس طرح میں نے لاسٹ بتایا تھا، گندی چیز ہمیشہ گندگی کے پاس جاتی ہے، اور وہ چونکہ گندگی میں تھا اور گندگی کے سبب سے وہ گندگی میں ہی گرا، اور گندگی کے اندر گرنے کے سبب سے وہ خدا کی نظر میں اور زیادہ ملعون ہونے لگا۔ اور بائبل بتاتی ہے کہ اس کو جو پھلیاں اس کے سور کھاتے تھے، اس کا بھی دل کرنے لگا کہ میں بھی وہ پھلیاں کھاؤں جو یوحنا کھاتا تھا۔ یہ وہ ان پھلیوں کا ذکر ہے، ان ٹڈیوں کا ذکر ہے جو کون کھاتا تھا؟ یوحنا کھاتا تھا۔ اور یوحنا کے بابت لکھا ہے، یہ میں آج آپ کو کلیئر کر دوں، یہ وہی پھلیاں ہیں جو یوحنا کھایا کرتا تھا، یعنی وہ شہد اور ٹڈیاں کھاتا تھا۔ یہ ٹڈیاں وہ ٹڈیاں نہیں بلکہ یہ پھل ہے، یہ ایک پھل ہے جس کا نام ٹڈیاں ہے، اور یہ وہی پھلیاں ہیں جس کی بابت اسے وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں تو بہت سارے نوکر چاکر ہیں، وہاں پر تو بڑی وافر مقدار میں میرے باپ کے نوکروں کو سوٹ ملتے ہیں، جوتے ملتے ہیں، کھانے کو اچھی فوڈ ملتی ہے، تو میں یہ کہاں پھنس گیا ہوں؟ میں اپنے باپ کے پاس واپس جاؤں گا، اس سے معافی مانگوں گا اور اس سے کہوں گا، اے باپ سن لے، میرے اسپرچول فادر تو میری سن لے، میں تیری نظر میں اور خدا کی نظر میں کیا بنا؟ گناہگار بنا، مجھے کیا کر؟ معاف کر۔ لیکن بائبل کیا بتا رہی ہے؟ اس کو سنو، ابھی میسج شروع ہو رہا ہے، میں نے آپ کے ساتھ اس سٹوری کو شیئر کی ہے۔ بائبل آپ کو بتا کیا رہی ہے؟ بائبل کہتی ہے کہ جیسے ہی اس شخص نے، اس اسپرچول فادر نے اپنے بیٹے کو اپنی طرف آتے دیکھا، تو جو انگوٹھی اس کی انگلی سے نکل چکی تھی، جو لباس اس کے اتر چکے تھے، جو جوتے اس کے اتر چکے تھے، اس نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو آتے دیکھا، اس نے سینے سے لگایا، نمبر 1۔ نمبر 2، اس نے اسے چوما، اور جیسے اس نے گلے سے لگایا، اس نے اسے چوما، تو بیٹے نے کیا کہا ہے؟ باپ میں تیری نظر میں اور خدا کی نظر میں کیا ہوا؟ گناہگار ہوا، مجھے کیا کر؟ مجھے معاف کر دے۔ لیکن بے باپ جو ہے اس کا دل کیسا ہے؟ بڑا رحیم ہے، رحم ہے۔ اس باپ کے اندر کیا ہے؟ رحم ہے۔ اس نے سب سے پہلے کیا کہا اپنے نوکروں سے؟ اوے بھاگو، اوے دوڑو، اور میرا بیٹا جو کھو گیا تھا اب واپس آ گیا ہے، جاؤ اس کے لیے اعلیٰ قسم کی پوشاک لے کے آؤ۔ نمبر 1، تم سب سے پہلے جب اپنے اسپرچول فادر کے ساتھ رہتے ہو تو وہ تمہیں سب سے پہلے پہناتا کیا ہے؟ قوت کا لباس۔ وہ تمہیں کیا پہناتا ہے؟ قوت کا لباس، وہ پوشاک پہناتا ہے جس کی بابت سے خدا کا کلام تجھے آج یہ بتا رہا ہے کہ جیسے تم اپنے اسپرچول فادر کے ساتھ رہتے ہو تو تمہارا اسپرچول فادر سب سے پہلے تمہارے کپڑوں کی فکر کرتا ہے، تیرے لباس کی فکر کرتا ہے، جو تیرے پاس نہیں ہے، جو تو دنیا داری کے اندر رہنے کے سبب سے، دنیا داری کے اندر گھومنے کے سبب سے، دنیا داری کو اپنے دل میں سینے میں رکھنے کے سبب سے جس لباس کو تو کھو بیٹھا ہے، خدا کا کلام فرماتا ہے اس نے اپنے نوکروں کو، اس نے اپنے اینجلز کو حکم دیا ہے، زمین پر تو تیرے لیے یہ کتانی کپڑا ہے، یہ قیمتی کپڑا ہے، یہ پوشاک ہے، یہ شرٹ ہے، یہ قمیض ہے، لیکن وہ لباس جس کے آگے تو دنیا داری گھومنے کے بعد واپس اس خدا کے پاس آئے گا تو وہ تیرا وہ جو آسمانی باپ ہے جس کی بابت یسوع کہتا ہے کہ تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، میں جاتا ہوں اپنے باپ سے منت کرتا ہوں تمہارے لیے دوسرا، اور جس سے
मिन्नत करता है वो तो वैसे बड़ा रहीम है, वो वैसे बड़ा रहीम है। ये उसके पास ये कपड़े नहीं है, उसके पास ये शर्ट नहीं है, उसके पास ऐसी शर्ट नहीं है, उसके पास जो कुव्वत का लिबास है वो सारे लिबासों से आला है। आमीन। वो तुझे कौन सा लिबास पहनाता है? कुव्वत का लिबास। देखो 3 चीजें अभी हमने गौर करनी है। जब हम जुड़े रहते हैं एक चर्च के साथ, एक मिनिस्ट्री के साथ, एक खादम के साथ, जब हम अटैच रहते हैं, हमारी लाइफ बनती है। और हमें सबसे पहले पहनने को क्या मिलता है? रूह कुद्दस का लिबास, पाकरू का लिबास। क्या कहा? सबसे पहले अभी दूर से दौड़ा आ रहा है, यही लिखा है, इसको गौर से पढ़ो। जब अभी दूर ही था, उसे देखकर उसके बाप को तरस आया। अभी दूर ही था, इसको अब इस चीज को कन्वर्ट कर दो, आसमान की तरफ अपनी नजरें लगाओ। इसको छोड़ दो दुनियादारी से, इसको दुनियादारी से जरा हटाओ, इसको दुनियादारी से जरा इसका मूड थोड़ा सा चेंज करो, इसको रूहानियत में लेके आओ। अगर तुम बदकार हो, जनाकार हो, झूठे हो, फरेबी हो, माल खाने वाले हो, बेगाने माल का लालच करने वाले हो, अपने अंदर खुदी और गुरूर तकब्बुर रखने वाले हो, तो बाइबल क्या कह रही है? जैसे ही तुम तौबा करोगे और खुदावन की तरफ टर्न लोगे, तो वो खुदा जो आसमान और जमीन का मालिक है वो तुझे देखता है, और तू 1-2 कदम उसकी तरफ बढ़ाता है, उसे क्या आता है? तरस आता है, वो सीने से लगाता है, और सबसे पहले वो तुझे क्या पहनाता है? होली स्पिरिट का ड्रेस पहनाता है। आमीन। ये सब कुछ उसने बाइबल को कहा। ये कोई ऐसा दुनिया के अंदर ऐसा कोई वाकया नहीं है। ये यीशु मसीह ने ये कही है, ये सब कुछ अपने बाप का जिक्र कर रहा है। ये सब कुछ अपनी अलूहियत यानी इल्हामी बातें कर रहा है वो। ऐसा कोई जिक्र नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं है जमीन के ऊपर, ये आसमानी कहानी है। वो क्या कहता है कि तू मेरी तरफ आ तो मैं तेरी तरफ लौटूंगा, और तू मेरा जुआ उठाना जो हल्का और मुलायम है। ये इसी की बाबत है, ये बातें सारी। यीशु मसीह क्या लिखा है कलाम में? जिसके पास अकल हो वो समझे, जिसके पास समझ हो वो समझे। ये समझने की बात है, ये भेद की बात है। और यीशु मसीह कोई ऐसी स्टोरियां लिख नहीं रहा था, वो सब कुछ अपने बाप के बारे में बता रहा था, वो सब कुछ अपने बाप का इल्हाम बता रहा था। वो अपने बाप को, वो ये जो बाप है, ये जो बाप, जिस बाप का जिक्र है, ये कौन सा बाप है? ये अपने बाप का, माउंट सिनाई के यहोवा का जिक्र कर रहा है। इस बात को समझो इस बात को। ये माउंट सिनाई के यहोवा की बात कर रहा है कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे नौकर चाकर, उसके 2 बेटे। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। लेकिन उसने क्या कहा? जो वापिस आया उसके लिए सबसे पहले क्या पहनाता है? उसे ड्रेस पहनाता है। दूसरे नंबर पे उसने कहा इसकी उंगली में क्या पहनाओ? रिंग पहनाओ। रिंग क्या है? निशानी है, इख्तियार की निशानी है। किसकी निशानी है? इख्तियार की निशानी है रिंग, जब आपकी उंगली में पहनाई जाती है। पहले जमाने में बादशाही निजाम में औरतों को कड़े पहनाए जाते थे। जब औरत मरने के करीब होती थी, जो महल की मलका थी, वो अपने कड़े, अपना जेवर उतार के अपने उस सेकंड औरत को दे दी जाती थी, या बुजुर्गा दे दी थी, अपनी बहू को दे देती थी। ये ट्रेंड है, पुराना बादशाही निजाम में दिया जाता था। लेकिन ये अंगूठी, ये तेरे हाथ को एक इख्तियार दिया जाता है, तेरे हाथ के अंदर एक पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है। ये अंगूठी एक निशान है कि तू जिसे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, तू जिसे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा। ये एक बाउंड है, एक बाउंड्री के अंदर, एक इख्तियार के अंदर बाउंड करना है। आमीन। एक बाउंड्री के अंदर इख्तियार देना है, और इस इख्तियार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। वो तुझे फिर से एक इख्तियार देता है इस अंगूठी के सबब से। और फिर तीसरे नंबर पे उसने क्या पहनाया? उसे जूता पहनाया। क्या पहनाया? जूता पहनाया। यानी तू जिस तरफ जाएगा, तेरे पांव को किसी पत्थर से ठेस, इसके लिए आला किस्म का एक जूता, चमड़े का एक जूता लेके। ये तेरे पास
3 चीजों का खुदा इख्तियार देता है। तेरे कदमों को भी बरकत देता है, यानी जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा मैं उस जगह को और वहां के लोगों को तेरी मिरास में करूंगा। ये खुदा का हुक्म है अपने ईमानदार लोगों के लिए। आमीन। ये है वो इख्तियार जो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जो अपने बाप के साए के हेठा रहते हैं, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा वो आराम पांदा है। खुदा दे पर दी छां हेठा ओ जो कोई इंसान रहंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा वो आराम पांदा है। आमीन। देखो कैसा भेद है, कैसा बड़ा भेद है। एक बेटा अपने बाप की आगोश से निकलता है, एक बेटा अपने बाप को छोड़ता है, एक बेटा अपने बाप से सब कुछ लेता है लेकिन उसी बाप के खिलाफ होकर उसका पीछा छोड़ देता है। लेकिन जब दुनियादारी में फंसता और दुनियादारी के अंदर अपने सारी चीजें गवा बैठता है तो फिर अपने बाप के पास जाता है। लेकिन हमारा खुदा रहीम खुदा है, हमारा खुदा ला तब्दील खुदा है, वो तब्दील होने वाला नहीं है। लेकिन उसका सेकंड बेटा उससे लड़ाई करता है, कदी मैनू ते पैसे नहीं हो दिते, कदी मैनू ते एक बकरी का बच्चा नहीं हो दिता कि मैं भी जाके मालिक मैं भी लड़ सका, मैं भी हल्ला गुल्ला कर सका अपने दोस्तां दे नाल। ते ओ बाप बड़े पुत्र नूं आंदा है गल सुन, तेरे कोल ते सारा कुछ ही मैं तेनू दिता है, ये ते गवाच गया सी, ये ते खो गया सी, ये ते दुनियादारी च गवाच गया सी, तू ते मेरे कोल है, मेरे सीने दे नाल लगा है, तू ते मेरी अखां दा तारा है, मेरी अखां दे सामने आ, तेनू ते किसी चीज की जरूरत नहीं, ये सब कुछ तेरा है। लेकिन यह गवाच गया सी, ये फिर वापस लभ्या है, मैं इसलिए इहनू सारा कुछ वापस करना, मैं इहनू होर देना ताकि मेरे लिए मेरे नाल रह के वफादार रह के ते मेरी ताबेदारी च जिंदगी बसर। आमीन। खुदा रहीम खुदा है, खुदा मुआफ करन दी कुदरत कुवत ताकत रखदा है। अपने स्पिरिचुअल फादर दे नाल जुड़े रहो, 3 चीज़ां तुहानू इनाम च मिलणगीਆਂ। एक लिबास, कुवत दा लिबास जिन्हों तुसी डायरेक्ट कदी नहीं लै सकदे, वो तुहानू पहनाना पैंदा है। अगर लै सकदे हुंदे तो फिर पतरस, याकूब, यूहन्ना और बरतलमाई और जिन्ने 12 शागिर्द सन सारे ही पा लेंदे। यसु मसीह दे नाल रहे ने 3.5 साल, उन्होंने क्यों नहीं पाया? फिर उन्होंने कुवत दे लिबास की लोड़ क्यों पई? मेरा सवाल है, सारे मुबशर बैठे ने, सारे गल नूं समझण वाले बैठे ने, मेरा जवाब दो इस गल दा। कुवत दा लिबास पाण लई उन्होंने फिर 120 की जमात दे नाल बहना पिया, उन्होंने दुआ करनी पई, उन्होंने अपनी मर्जी करने की कोशिश की थी, लेकिन बाइबल आंदी है वो कुछ भी ना कर सके क्योंकि खाली सन। उन्होंने स्पिरिचुअल फादर की लोड़ पई, उन्होंने यीशु अगे दुआ की थी, अपने स्पिरिचुअल फादर को आख्या असी कल्ले आ, लोग साडा यकीन नहीं करते, लोग सानू मारदे आ, लोग सानू ठट्ठियां चुड़ांदे आ, लोग साडा मजाक उड़ांदे आ, असी की करिए, सानू दस। यीशु मसीह ने आख्या गल सुनो, इत्थों बाहर ना निकलियो, इसे बिल्डिंग च बैठे रहो जिन्ने देर तक तुहानू कुवत दा लिबास, जिन्नी देर तक तैनू कुवत दा लिबास ना मिल जाए तुसी इस बिल्डिंग चों बाहर ना जाना। तुहाडे लई टाइम है, तुहाडे लई वक्त मुकर्रर है, और जड़ी इबादत दा टाइम तुहाडे लई मुकर्रर हुंदा है, अगर तुसी उहनू खुजांदे हो, गवांदे हो, इहदा मतलब है कि तुसी अपने कुवत दे लिबास नू गवा लैंदे हो, तुसी अपनी बरकत नू गवा लैंदे हो, तुसी अपनी तंदुरुस्ती नू गवा लैंदे हो, तुसी अपने माल और जायदाद दे पीछे भजदे हो। लेकिन बाइबल की आंदी है, कहंदा जेड़ा मेरे पीछे आना चाहता है वो पीछे दी फिक्र ना करे, बल्कि मैं ओदियां फिक्रां आप करांगा, बल्कि मैं ओदियां फिक्रां आप करांगा। लेकिन कदों करांगा? जदों मेरा पुत्र मेरे हजूर की रहेगा वफादार। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो आज अलीशा दौलत दा भुखा नहीं, शोहरत दा भुखा नहीं। मैं हमेशा अलीशा दा क्यों जिक्र करना? मेरे दिल नू अगर किसी दी शागिर्दी पसंद आई है तो अलीशा वर्गा शागिर्द कोई नहीं हो सकता। अलीशा जिहा शागिर्द कमाल है, कहंदा दबके खाई जाता है, मारा खाई जाता, अपने उस्ताद को चंडा भी खाई जाता, मारा भी खाई जाता, गाला भी सुनी जाता, झिड़का भी सुनी जाता, माड़ा चंगे लफ्ज भी सुनी जाता है। लेकिन कहता उस्ताद गल सुन ला मेरी, तू मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मैनू उस खुदा दी कसम
ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸਮ ਤੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬਰਕਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਬਲੇਸਿੰਗ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮਸਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਗਣਾ ਮਸਾ ਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਮਸਾ? ਇੱਕ ਮਸਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਜ਼ਤ ਨਾਲ ਆਪ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਭਰ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕਿਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੰਨੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕਿਦੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕਿਦੋਂ ਲੈਣਾ। ਮਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਸਾ ਕਈਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਸਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਬਦਰੂਆਂ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਮਸਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਮਸਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਮਸਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਵਾਂ ਮਸਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾ ਲੈਣਾ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਸਾ ਹੋਏਗਾ ਦੌਲਤ ਪਿੱਛੇ, ਮਸਾ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਿੱਛੇ, ਮਸਾ ਹੋਏਗਾ ਦੁਨੀਆ ਪਿੱਛੇ, ਮਸਾ ਹੋਏਗਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਲਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਠਹਿਰਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਖੰਭ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠਾਂ ਉਹ ਆਰਾਮ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। अपने स्पिरिचुअल फादर ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਏ, उसको सीखो, उसको मसा लो, इन्ने इंटेलिजेंट हो जाओ कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਦਾ ਮਸਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੁਦਾ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। खुदा अपनी कुदरत च, खुदा लफ्ज ते गौर करो, खुदा कुदरत च मौजूद है, बदन च नहीं। ये आलमी गल्लां ने। खुदा कुदरत च मौजूद है। ए कुदरत च नजर नहीं ना आंदी, कुदरत है। हवा नजर नहीं आंदी, किधरों आंदी किधर जांदी। खुदा कुदरत च मौजूद है, बदन च नहीं। इसलिए तुसी उन्हें पुछ नहीं सकते। ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਜੌਬ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਡਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬਰਡ ਪਾਲੋ ਨਾ, ਬਰਡ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੱਪੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਫੀਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਜ਼ ਕਰ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫੀਡ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹਾਊ ਟੂ ਡਰਿੰਕ ਦ ਮਿਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਿੱਖੋ, ਹਰ ਮਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਬਲੇਸਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਗਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਅਧੀਹਾ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਉਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਪਿਰਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਓਗੇ ਔਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀ ਬਰਕਤ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ, ਘਰ 'ਚ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਆਟਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਲਾਚਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਆ ਗਈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕੁਦਰਤ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਹੜਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਫਲ ਨੇ, ਰੂਹ ਕੁਦਸ ਦੇ ਰੂਹ ਦੇ ਫਲ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਲੋ ਸਿੱਖੋ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਰਡ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ? ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਰਡ ਦੇਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਮਸਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ। ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿੱਦਤ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮਸਾ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਸਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈਬਲ। ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ
मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओ, दरवाजा खटखटाओगे तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। तू आख्या मैं तेरे लफ्ज तेरे पीछे रिपीट कर देना, अगले लम्हे च ओदे मसा दा जवाब ले लो। आमीन। हुण बीमारी आ गई है ते पैसा भी कोई नहीं ते बीमारी भी शिद्दत नाल जोर फड़ गई है। हुण इत्थे केड़ा मसा इस्तेमाल करना है? सादा जे लफ्ज ने तेरे कलाम च लिखे है, ए बोझ के दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, हमेशा की जिंदगी का आराम मेरे पास है। तेरा बंदा, तेरा नौकर, तेरा खादम तेरे कदमां च बैठा है, अपना बोझ अपना जुआ मेरे मोढियां ते लद दे, मैनू एदी जरूरत है। अगला मसा दी कुदरत अगले लम्हे च तुसी देखनी। हालेलुया। मसा दी कुदरत अगले लम्हे च देखनी। कहता जिथे मेरा कलाम है उथे, और मेरा कलाम बेतासीर वापस नहीं लौट। हर मसा नूं लैदा इस्तेमाल करना पैंदा। कलाम एक मसा है। घर च गुरबत आ गई ते घर दा बिल भी नहीं तरन दिया, ते हुण खुदा नूं किवें आखना है ते किदां आखना है? बाइबल दे विचों खुदाया तेरा कलाम आंदा है, बब्बर दा बच्चा ते हाजतमंद भुखा रहिंदा है, लेकिन मेरा तालिब कदी किसी चीज दा मोहताज नहीं। अगला मसा तुसी अगले लम्हे च देखो। आमीन। लम्हे च देखो, मैं लफ्ज हर गल दा मतलब तुसी समझना है। मैं घंटे दी गल नहीं कीती, मैं लम्हे दी गल कीती, और लम्हे सेकंड्स हुंदे ने। सेकंड्स किदे च हुंदे ने? सेकंड्स च। सेकंड्स दे विच ओदी कुदरत उतरे और कलाम दे विचों हो के जवाब दवे, और उन्हें पता होवे कि मेरा कलाम है, फिर मैं अपनी कुदरत एदे बंद ते गुदे दे विचों कढनी। आमीन। आमीन। और ये सारा कुछ देखो अज तुहानू किन्ने सिखाया? अज तुहाडे स्पिरिचुअल फादर ने इन्हां चीज़ां दे बारे तुहानू जांच पड़ताल करा रहा है। जदों असीं मैं अपने बाप यानी खुदा ताला दी हजूरी च बनया रहना, और मैनू किसी चीज की कमी नहीं आन देंदा। इबलीस बहुत सारियां मुसीबतां पांदा है, लेकिन वो कुदरत वाला खुदा मैनू कढदा है। मेरा बाप मैनू कढदा है क्योंकि मेरी हर चीज की फिक्र करता है। स्पिरिचुअल फादर बरकत देंदा है। की देंदा है? बरकत देंदा है। इब्राहिम ने इसहाक नू बरकत दी, मेरा मसा तेरे नाल नाल चलेगा जड़ा मैनू खुदा ने दिता है, और मेरी बरकत तेरे नाल नाल चलेगी। एलिया ने जदों आसमान ते उठाया जाना सी, अलीशा ने जदों कई बारी बज़िद होने तो बाद जदों एलिया ने वेख्या कि अलीशा ते हुण मेरी जान नहीं छाड़दा, अलीशा हुण बरकत लैके जाएगा, ते बाइबल च लिखिया है कि उन्हें अपनी चद्दर, मुंहों कुछ नहीं आख्या, अपनी चद्दर जड़ी ओदे कंधियां ते सी, ओ बरकत दा मसा सारा ला के अपने शागिर्द नूं दिता, उन्हें थापी मारी, जा जिथे तेरे पैर दा तलवा। इनू नहीं आख्या, ये गल किसी होर लई है, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੈਸੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਆਈ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਨੂੰ। ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋੜ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜ਼ੇਵਰ ਸ਼ੋਹਰਤ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਜਾਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਨਮਾਨ ਕੋੜੀ ਆਇਆ, ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋੜ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋੜ ਨੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰ ਆ, ਔਰ ਸਿਪਾਹ ਸਲਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਲਕਿ ਸਰਦਾਰ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਤੇ ਹਜਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਿਨੇ? अलीशा ने आख्या जा जाके नू कह दे कि जाके दरियाई यरदन ते जाए ते 7 गोते मारे। किन्ने? और जिवें जिवें गोते मारता जाएगा एदा कोड़ उतरता जाएगा। इंज ही है जी। आमीन। आमीन। बाइबल च लिखिया है कि उन्हें हुक्म नहीं मन्निया, लेकिन उन्हें भी ओदे भी सिपा सलार ने यानी ओदा जड़ा सिपाही सी, उन्हें आख्या उस्ताद तेरा की जांदा है, जा जाके मार दे गोते, तेरा की जांदा, तेरे तू केड़ा कपड़े दिते, तू केड़ा पैसा दिता, तू केड़ा दौलत दी, शोहरत दी, तू केड़ा रिश्वत दे के तू दवाई लैन लगा, तेनों ने सादी गल आखी गोते मार दे। ये आ खुदा दी कुदरत जिहड़ी पीछे स्पिरिचुअल फादर वालों चलन डई सी। आमीन। और स्पिरिचुअल फादर दी गल ओदे विचों दी हो के ट्रांसफर हुई, उन्हें आख्या जा फिर 7 गोते मार लै, ठीक हो जाएगा। और फिर देख लो रिजल्ट, ठीक होया नहीं? 7 गोते मारन तो बाद ठीक होया नहीं? यसु मसीह ने आख्या पौलुस नू, पौलुस दी वफादारी दे सबब ना पौलुस जेल दे विच आ ते रोंदा, खुदा मेरे ते रहम कर, मैं बड़ा परेशान हाँ।
ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਦਾ ਟੀਚਰ ਉਹਦਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਐ ਬਾਪ, ਐ ਮੇਰੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅਪਸੈਟ ਹਾਂ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਮਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਰੋਮ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਰੋਮ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਵੇਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਦੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਵੇਂ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕਸ਼ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਗਣੇ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਏ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਘਬਰਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਖੁਦ ਪੌਲੁਸ ਰਸੂਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਐ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੇ। ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਕਦੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਿਰਿਟ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪੌਲੁਸ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਪੌਲੁਸ ਡਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਲੱਖ ਤੂਫਾਨ ਆ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਲੱਖ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਆਮੀਨ। ਸਾਡਾ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਪ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ। ਜਾ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ इंसान जो पर्दे ने हेठा निकलता है, क्या लिखा है? हमने जबूर गाया, खुदा दे पर्दे, मेरे नाल कहना, खुदा दे पर्दे हेठा जो कोई इंसान रहिंदा है, खुदा दे खंभ दी छां हेठा वो आराम पांदा। सो इसलिए अज खुदा दे पर्दे हेठा, पर देखो परां दा जिक्र क्यों किया गया? पर एंजल्स नूं लगे, और एंजल्स का मतलब की है? फरिश्ते, स्पिरिचुअल फादर, प्रीस्ट, पादरी, कभी नहीं भूलना। एम्बेसडर, पादरी, प्रीस्ट, टीचर, प्रोफेसर, ये आपका स्पिरिचुअल फादर है। और जब आप अटैच रहते हो, आप चमकते हो नूर की तरह। मूसा का स्पिरिचुअल फादर कौन था? खुद खुदा, माउंट सिनाई का यहोवा। वो पुराने अहदनामा तक था। उस्तादी शागिर्दी एलीशा और एलिया से शुरू, और आगे यीशु मसीह ने अपने शागिर्द बनाए, और उसने अब सब लोगों को भी हुक्म दिया, अब जाओ और सबको तालीम दो, उनको हुक्म दो, उनको हुक्म दो जो तुम्हारे शागिर्द होंगे, उनको। लफ्ज पे गौर करो, अभी सब ने, बेटे इधर देखना मेरे, तुम सब जाओ और उनको, किनको? अब सवाल पैदा होता है किनको? साडी यही नाअहली है, सानू सिखाया नहीं जाता, साडे चर्चिस दे अंदर सिखाया नहीं जाता। लफ्ज, हर लफ्ज नू अलग अलग समझना। कहता उनको सिखाओ, उनको किनको? उनको से मुराद जिन्हां नू तुसी शागिर्द बनाया, उनको सिखाओ, उनको बताओ, उनको समझाओ, उनको तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करे जिन्हां दे मैं कीता सी, हुण तुसी भी करना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जिन्हां दे मैं हुक्म दी पासदारी कीती, हुण तुहाडी वारी है। जिद्दां मैं ओबीडिएंट शागिर्द सां, तुसी भी ओबीडिएंट शागिर्द बनना। इबादत का मतलब ये नहीं कि आओ चर्च आओ जी, इतवार नू आ जाओ, जुमे नू आ जाओ, बुध नू आ जाओ, मंगल नू आ जाओ, सोमवार नू आ जाओ। यह इबादत नहीं है। इबादत ये आ कि मैं नाल दूसरे नू भी लैके आवां। इबादत ये आ मैं दूसरे नू भी लैके आवां। ये मेरी उस्तादी, ये मेरी शागिर्दी है कि मैं दूसरे नू भी तालीम दे के लैके आवां, मैं खिंच के लैके आवां। ओ खुदा दा कलाम सुनन, ओ इबादत करन, ओ बंदगी करन, ओ पूजा करन, ओ प्रस्तिश करन, ओ खुदा दा नाम लैन। ए इबादत है। ए इबादत नहीं कि मैं कल्ला ही आवां, कल्ला ही बवां, कल्ला ही दुआ करां, कल्ला ही टुर जा ते मैं समझा कि मैं ब्लैसिंग। तो फिर यीशु मसीह दा हुक्म किवें पूरा करना है? शागिर्द बनाओ और उन्हां नू तालीम दो। किन्हां नू तालीम देनी? उन्हां नू ते तालीम दित्ती नहीं, तुसी खुद ते ले लई, अगे ट्रांसफर ते कीती नहीं। ब्लैसिंग तेरे अंदर ठहरी नहीं, जबकि ट्रांसफर होनी चाहिए। की होनी चाहिए? चूल्हा जलियों बगैर हांडी उत्ते रख दो पकन लई तो पकेगी। क्यों?
ਥੱਲੇ ਬਰਨਰ ਦਾ ਜਲਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬਰਨਰ ਦਾ ਜਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਦਾ ਜਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਗੈਰ ਫਾਇਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੇਗੀ ਨਹੀਂ फायर तो बगैर कोई चीज पकेगी नहीं सो फायर ਨੂੰ ਜਲਾਣਾ ਆਪਣੇ ਨੀਚੇ ਔਰ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦਿਨੇ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਸਤੂਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਸਤੂਨ ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਹਰਾਵਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਚੰਡਾਵਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਲੇਕਿਨ ਜਾਂਚੋ ਪਰਖੋ ਕਿੱਥੇ ਆ ਖੁਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਸਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹੜਾ ਮੱਸਾ ਕਿਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਹ ਤਾਲੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਆ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਔਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਬਾਈਬਲ ਸੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ ਆਮੀਨ ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੈ ਆਮੀਨ